विकास फोरम के सभापति भारत सरकार के संतोष गंगवार जी, साध्वी रंजना ज्योति जी, हमारे और यहाँ स्टेट में और आप सभी यहाँ आए हुए निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के इस येला रेड्डी में आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के और सभी प्रमुखों, मीडिया के लोग, मैं सबसे पहले आप सबको नमस्कार। इसलिए ज्यादा बात नहीं कहूंगा, आप हमारे मिनिस्टर से सुनिए। और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है। मैं आपसे यही कहने के लिए आया कि देश बदल रहा है। 2 वर्षों में विदिन 2 इयर्स ये दिखाई दे रहा है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह देश और तेजी से आगे बढ़े। आप सबका समर्थन जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मिला है, उसके बल पर तेलंगाना के गांव क्षेत्रों में रहने वाले जो इस फॉरेस्ट एरिया जंगलों में रहने वाले सभी लोगों को ऐसा मौका मिले कि उनके जीवन में भी खुशहाली आए और ये देश, ये मुल्क, ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बेहतर, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। मुझे मालूम है निजामाबाद के इस येला रेड्डी के एरिया में मैं जब आ रहा था, मैं पूछ रहा था, बहुत बड़ी संख्या में ट्राइबल लोग रहते हैं। और आपको जान करके खुशी होगा कि मैं भी ट्राइबल हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते करते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 3 बार चीफ मिनिस्टर बनने का मौका दिया। मैं पार्टी में चीफ मिनिस्टर के रूप में काम किया, एमपी के रूप में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में काम किया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में काम किया और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किया। इतना मौका हम जैसे व्यक्ति को मिला, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ इस इलाके में रहने वाले सभी ट्राइबल से हम कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, जोड़िए और भारत को मजबूत बनाइए, खुद भी मजबूत बनाइए और महिला का मजबूत बनाइए। आज ये अवसर है जब हम खुद मजबूत बनेंगे, खुद ताकतवर बनेंगे, हम अपना कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता विकसित करेंगे, तो वह देश विकसित हो जाता है। सुदूरवर्ती जंगलों में, दूर के जंगलों में, ये फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोगों को आज आगे आना पड़ेगा। और वही नरेंद्र भाई मोदी का सपना है। नरेंद्र भाई मोदी का सपना है कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश के ऐसे इलाके में रहने वाले लोग आगे बढ़ेंगे, उन्हें मौका मिलेगा। और इसलिए मित्रों,
करना पड़ेगा और उसका घर में भी पोल्यूशन फ्री खाना पड़ेगा और वो खुशहाल होगा। इसी तरीके से जनधन योजना के माध्यम से, इसी के तरीके से स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से कि हर आदमी को ट्रेनिंग मिले, हर आदमी को अच्छा जगह में जॉब मिले, अच्छा जगह में नौकरी मिले, अच्छा अवसर मिले, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले और उस अपॉर्चुनिटी को हमें जो रास्ता खुल रहा है वो हमें रेल करना, वो हमें मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए हम सबको कोशिश करें और इसलिए बहुत उम्मीद और उत्साह के साथ आज सब जगह में लोग मिल रहे हैं। कल से लेकर के आज तक सैकड़ों जगह में हम लगातार लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं। कई जगहों में कई लोगों से मिले, एक आशा है, एक विश्वास है। इसके पहले की सरकार, यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार घूस घोटाले में फंसी हुई थी, जनता का उसको ध्यान नहीं था। ये सरकार घोटाले से नहीं, ये सरकार करप्शन फ्री। ये सरकार कहती है कि केंद्र सरकार फैसला कर रही है, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार अगर फैसला कर रही है कि जितना पैसा ट्रांसैक्शन करना चाहते हैं करते हैं, उतना पैसा गरीबों के झोली में पहुंचना चाहिए। इसलिए जनधन योजना के माध्यम से मित्रों बहुत सारे योजना, लेकिन माननीय मंत्री हैं जिनको अभी कहना है हम लोगों को यहाँ से निकलना है, इसलिए बहुत ज्यादा बातें नहीं कहते हुए मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आइए हम एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं और यह देश दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्ध राष्ट्र बने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। నిరంజన్ జ్యోతి గారిని మాట్లాడాలని కోరుతాము. यशस्वी नेता जिन्होंने अपनी गर्मा यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष तथा यहाँ के डायरेक्ट जिलाध्यक्ष मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के उत्साही कार्यकर्ता, माताओं, बहनों, भाइयों, मीडिया के क्षेत्र, चित्रकार, छायाकार, पत्रकार बंधुओं, भाइयों, ज्यादा शाम को उड़ीसा पहुंचना है, लेकिन जिस उद्देश्य से आपके बीच में आए हैं वो बातें जरूर करना चाहूंगी। आज के समय में 2 साल के पहले दोनों में यदि आप चिंतन करेंगे यूपीए की सरकार में क्या हो रहा था और आज भारत के अंदर क्या हो रहा है, यदि
उपभोक्ता के खाते में पहुंचेगा। ये हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि बैंक में खाता जरूर खुलवाइएगा। पहले सरकारें वैकेंसी निकालती थी, बीच के बिचौलियों को कमाने का मौका मिलता था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र की योजना कोई भी वैकेंसी निकलती है उसको ऑनलाइन किया जाएगा, जहाँ कहीं भ्रष्टाचार ना हो सके, जो योग्यता होगी वो उस आप सर्विस में पहुंचेगा। ये हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार को 2 वर्ष हुए हैं। 26 मई को माननीय प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। बंधुओं, 2 साल के कार्यकाल में यूपीए की सरकार के और हमारे कार्यकाल की तुलना की जाए तो धरती आसमान का अंतर मिलेगा। वो सरकार घोटाला करती थी, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोल घोटाला, तेल घोटाला, आकाश घोटाला, पृथ्वी घोटाला, जाने कितने घोटालों में उनके मंत्री रोज जेल जा रहे थे। और हमारी सरकार के 2 वर्ष के अंदर प्रत्येक गांव में पंडित दीनदयाल ज्योति के नाम से हर गांव में लाइट पहुंच रही है। ये अंतर है यूपीए की और हमारी सरकार में। हमारी सरकार में अंतर है। वो सरकार लूटने में लगी थी, हमारी सरकार विकास करने में लगी है। हमारी सरकार का उद्देश्य है हर नौजवान को रोजगार दिया जा सकता है, हर नौजवान को सरकारी सर्विस नहीं दी जा सकती। इसलिए हमारी सरकार ने कौशल विकास एक मंत्रालय अलग से बना दिया, कुशलता दी जाए। इस मंत्रालय की मैं मंत्री हूँ। मेरे मंत्रालय के द्वारा भी 13 राज्यों में कौशल विकास का कार्य चल रहा है। ऐसे प्रत्येक मंत्रालय ने कौशल विकास के क्षेत्र में कुशलता देने के लिए अपने अपने मंत्रालय से काम किया है। बंधुओं, सबको सर्विस नहीं दी जा सकती, लेकिन सबके हाथ में हुनर तो दिया जा सकता है। नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है ना, हुनर दिया जा सकता है। और एक व्यक्ति के पास यदि हुनर आ गया तो अपने आप को कमा करके खा लेगा, बल्कि खाएगा ही नहीं जिसके हाथ में हुनर होगा। मैं अभी मिजोरम गई थी, माननीय संतोष गंगवार जी के द्वारा जो टेक्सटाइल का एक पार्क मैंने देखा। मैंने वहां देखा कि सिलाई मशीन है, जो हाथ की मशीन 1 घंटे में एक कपड़ा नहीं बना सकते, वहां 10 मिनट में 2-4 कपड़े बना करके। और वहां उन्होंने कहा कि हम ट्रेनिंग भी देते हैं। ट्रेनिंग लेकर के जब वो जाएगा तो रोजगार कमाएगा भी और दूसरों को रोजगार देगा भी। ये हमारी सरकार का विजन है। इसलिए मेरे बंधुओं, हमारी सरकार के कामकाज का लोगों ने देखा जो था। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। हमारी सरकार का नारा है पूरे देश को कांग्रेस मुक्त बनाने का, और धीरे धीरे कांग्रेस की शक्ति चली जा रही है। और मेरा आग्रह है कि भारत की सरकार की योजनाओं को
और मुझे भी यहाँ पर आपके बीच में आने का मौका मिला और इस सभा में चलने की हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर लक्ष्मण जी और अन्य साथी आपको और आज यहाँ पर इसी बात को लेकर हम आपके पास आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ है। श्री मोदी जी देश की कैसे प्रगति और तरक्की हो इस बात को ध्यान में रखकर काम करते हैं और इसी के लिए आप सबके बीच में जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक तो आप सब लोगों को धन्यवाद और बधाई देने और ये कहने की अगर सरकार दिल्ली की सरकार जो आम आदमी के हित की बात कर रही है, आम आदमी की चिंता कर रही है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको देने आए हैं और हर छोटी बड़ी बात की हम लोग चिंता कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वे देश तरक्की करते हैं तो अपने देश को साफ सुथरा रखते हैं और इसलिए बहुत छोटे छोटे कामों को उन्होंने ध्यान दिया, चाहे फिर देश की सफाई करने की बात हो और उन्होंने खुद झाड़ू लेकर सफाई करने का काम। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में माताएं पहले अच्छा कदम लगा, आज देश सफाई की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, देश की दुनिया में पहचान बन रही है और देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। आपको ध्यान होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काले धन के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि देश का धन आम आदमी के हित के लिए खर्च हो, आम आदमी के हित की चिंता करें और उसके हिसाब से कार्रवाई करी जाए। आपको ये भी जानकारी होगी कि लोकसभा के चुनाव के समय में हम पार्टी के सारे लोग जब देश में घूमने जाते थे तब इस बात की आवाज उठाते थे कि भाई पिछली सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, फिर हम कोयले की दलाली की बात करते थे, पूंजी की बात करते थे और आज वो बात सही साबित हुई। कोयले की दलाली में 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा भारत सरकार के खाते में जमा हुआ। पूंजी की दलाली में भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा भारत सरकार के खाते में जमा हुआ। अब ये सारा पैसा इस काम में किस काम में खर्च होगा? देश के विकास में और राज्यों को खर्च करने के लिए अब केंद्र ने ज्यादा पैसा देना शुरू करा। जो अब तक राज्यों को 100 में से 32 रुपया देश के विकास का मिलता था, अब 32 पैसे को बढ़ाकर 42% कर दिया। राज्य की तरक्की और राज्य की पहचान, जैसा मैं कह रहा था, तेलंगाना नया राज्य बना और इसकी समर्थन में भारतीय जनता पार्टी पहले थी और उसकी अगुवाई में मैंने भी एक बार लोकसभा में इस बात को उठाने का काम किया था। पर मुझे लगता है जो प्रगति तेलंगाना राज्य को मिलनी चाहिए थी वो उतनी तरक्की नहीं मिल पा रही। मैं राज्य सरकार के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज एक नया राज्य बन गया है तो इसकी तरक्की की जरूरत